पिछले 3 या 4 साल के अगर आप कोई भी इंटरव्यूज निकाल के देखते हो मिस्टर नितिन गडकरी जी के, तो सारों में इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में उन्होंने बात की है और अकॉर्डिंगली देश में हमें ग्रोथ नजर भी आई है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के एडॉप्शन में मल्टीफुल टाइम्स। और दुनिया में इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन के अंदर आगे रहेगा, इस बात की हमें काइंड ऑफ गारंटी मिल चुकी है। लेकिन पिछले 1.5-2 साल को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर भी बात होना शुरू हुई है। ऐसा नहीं कि दुनिया में कभी हाइड्रोजन के ऊपर बात हुई नहीं, लेकिन जो हाइड्रोजन गाड़ी अब तक लॉन्च हुई है वो रही है मेजर फेलियर्स। तो इसके बावजूद क्यों इंडियन गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन इन चीजों पर अरबों रुपए लगाकर पॉलिसीज बना रही है। अंबानी, अडानी इन जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बेट्स लगा रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर। और क्यों इलेक्ट्रिक जैसा एक बहुत अच्छा ऑप्शन दुनिया आगे बढ़ाने के बावजूद भारत हाइड्रोजन के ऊपर अपना एक अलग दाव खेल रहा है, इस बात के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, जब बात की जाती है हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रिक की, तो दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करना लोग आज के डेट में भूल रहे हैं और ये बात कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दी जाती है कि हाइड्रोजन के कुछ ऐसे एडवांटेजेस है इलेक्ट्रिक के ऊपर जो आज के डेट में सोचे ही नहीं जा रहे, जो फ्यूचर में दिक्कत बन सकती है, चाहे इलेक्ट्रिक एज एन ऑल्टरनेटिव क्यों ना नजर आए। इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, जो मेजर फ्यूल कंजम्पशन होता है दुनिया में और भारत में भी, वो कमर्शियल, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इन जैसे जगहों पर होता है। ऑब्वियसली पर पर्सन पर किलोग्राम ये वेट या फिर आप कह सकते हो पैसेंजर नंबर कम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो फ्यूल की संख्या है वो इन यूज केसेस में ही बढ़ती है। और इसलिए जरूरी है कि जो बड़ी व्हीकल्स है, हम बात करें ट्रक्स की, ट्रेन्स की, प्लेन्स की, कार्गो शिप्स की, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ढूंढना ज्यादा महत्वपूर्ण है कंपेयर टू नॉर्मल हमारी खुद की गाड़ी या टू व्हीलर्स वगैरह से। और माने ना माने, इलेक्ट्रिक इसके लिए अच्छा ऑप्शन निकल कर नहीं आता। इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक बैटरीज के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है। अब इनकी कैपेसिटी बढ़ा है, इनका वेट भी बढ़ता है। वैसे आज के डेट में अगर हम प्रेवलेंट बैटरीज को देखें तो वो तो वेट बढ़ाती ही है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉमिसिंग बैटरी टेक्नोलॉजी को भी अगर हम एयर कार्बन बैटरीज की बात करें, सोडियम बैटरीज की बात करें, तो वो चाहे आज के बैटरी से लाइट वेट क्यों ना हो, वो फिर भी काफी हैवी ही है। और इसकी वजह से एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम आता है। यानी सपोज कोई ट्रक है जो 20,000 किलोग्राम ऑफ सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, सपोज 100 किलोमीटर तक, और उतने डिस्टेंस को उतने वेट के साथ कवर करने के लिए एक बैटरी की जरूरत है। इलेक्ट्रिक के साथ में इशू ये आता है कि वो 20,000 किलोग्राम में से 7 से 8,000 किलोग्राम का वेट सिर्फ बैटरी ही ले लेगी, जिसकी वजह से उस ट्रक का इनिशियल कॉस्ट हो गया, रनिंग कॉस्ट हो गया, ये चीजें महंगी बनती जाएगी। और इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की गई है, टेस्ला ने भी ट्रक्स वगैरह बनाए हैं, लेकिन काफी हद तक लॉन्ग डिस्टेंस, रिलायबल और बहुत ज्यादा हेवी गुड्स के साथ में आज भी इलेक्ट्रिक बैटरीज को इस्तेमाल करना एफिशिएंट नहीं है। सेम चीज दूसरे बड़े व्हीकल्स के लिए भी जाती है। अगर हम ट्रक से आगे जाए, ट्रेन्स वैसे ही बिजली पे चल सकती है, लेकिन कई अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स की बात करें, बैंकर्स की बात करें, तो यहाँ पर भी बैटरीज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इतना वेट ये प्रोड्यूस कर देगी कि ना ये ट्रैक्स के लिए अच्छा होगा, ना खुद ट्रेन के अंदर के कंपोनेंट्स के लिए। प्लेन्स के लिए जहाँ पर वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वहां पर अगर इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल किया जाए तो बैटरीज इतना वेट ऐड कर देती है कि प्लेन ज्यादा रेंज कभी भी दिला नहीं सकता। और छोटे डिस्टेंस के अलावा इलेक्ट्रिक प्लेन जो है वो कभी भी रिलायबल नहीं बन पाएंगे। और इसके वजह से एक ऑल्टरनेटिव की जरूरत है बड़े मशीन्स के लिए जो इलेक्ट्रिक से अलग हो, और यहीं पर हाइड्रोजन अपना रोल प्ले करने के लिए आता है। अगर सिंपली बात करें टेक्नोलॉजीज की जो हाइड्रोजन और बैटरी वाली गाड़ियों में अलग होती है, तो वो ये है कि दोनों वैसे अपनी मोटर्स के जरिए ही व्हील्स को चलाते हैं, लेकिन इन मोटर्स को चलाने के लिए बैटरी के अंदर पहली पावर होती है, वो पूरा पावर एक साथ लेकर निकलती है। जबकि हाइड्रोजन गाड़ियों के अंदर हाइड्रोजन के जरिए इंस्टेंटेनियसली बिजली बनाकर उनको व्हील्स तक पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली इसका वेट बहुत कम होता है। और इसी की वजह से जो एप्लीकेशंस के अंदर बहुत ज्यादा हेवी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, वहां पर इलेक्ट्रिक से बेहतर ऑप्शन हाइड्रोजन निकल कर आता है। और यही इंडिया का फोकस है, क्योंकि एक बार जब कंज्यूमर व्हीकल्स का मार्केट इलेक्ट्रिक बन जाएगा, तब इशू शुरू होगा हेवी व्हीकल्स का, ट्रेन्स का, प्लेन्स का, और यहाँ पे इंडिया आगे रहना चाहता है। इनफैक्ट दोस्तों, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, बोइंग खुद एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्लेन डेवलप कर रहा है फुल साइज का। अब तक जो इलेक्ट्रिक प्लेन्स बने हैं वो 6 सीट, 8 सीट, 9 सीट वाले बने हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नहीं बना है। ऑलरेडी भारत के अंदर हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन्स के ऊपर प्रोटोटाइप्स बन चुके हैं और गाड़ियां ऑब्वियसली मौजूद है, ट्रक्स भी ऑब्वियसली मौजूद है। भारत इसके आगे इसके ऊपर कैसे गेम खेलेगा, इस बात के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। दूसरे इशू के बारे में बात कर लेते हैं जो हाइड्रोजन को हमें इलेक्ट्रिक से बेहतर ऑप्शन बताते हैं, वो है इसकी केमिकल डिपेंडेंसी। दोस्तों, बैटरीज जो है वो काफी अच्छी तरीके से डेवलप हो गई है, लेकिन आज भी कोबाल्ट, निकल, इन जैसे कई सारी केमिकल्स या कह सकते हो मिनरल्स है जो कि ढूंढना मुश्किल है, रेयर है, और जितनी इनकी डिमांड है उनकी इनकी सप्लाई नहीं है। इसकी वजह से होता यह है कि अगर आगे जाके हर एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना चाहता है,
तो भी बैटरीज बनाने के लिए इन केमिकल्स की उतनी तेज माइनिंग होना मुश्किल है, और अगर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे भी जाए तो वो आज जितनी बैटरीज इन केमिकल्स के साथ में परफॉर्मेंस दे सकती है उतनी दे नहीं पा रही है, जिसकी वजह से जिसके पास में ये केमिकल्स के ऊपर राज होगा वो ही इसे जीत पाएगी। यहाँ पर चाइना, अफ्रीकन देश और उन देशों के ऊपर जो कंट्रीज कंट्रोल करती है वो ही आगे निकल पाएगी, और इंडिया ये नहीं चाहता। इंडिया चाहता है सेल्फ रिलायंस या फिर एटलीस्ट ग्लोबल लेवल पे कवरेज, और इसकी वजह से ये केमिकल डिपेंडेंसी के ऊपर रहना नहीं चाहता। वैसे देखें तो टेस्ला जैसी कंपनीज ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे हैं अपने बैटरीज के अंदर, वो हर एक वर्जन के अंदर कम से कम इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लार्ज स्केल पर इनका इम्प्लीमेंटेशन होना काफी मुश्किल लगता है। वैसे ऐसी टेस्ला के बारे में अगर हम बात करें तो टेस्ला को द कार ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को चेंज करना शुरू किया और इलेक्ट्रिक कार जो वैसे कई दशकों पहले भी आ चुकी थी उनको मेन स्ट्रीम में ले आना शुरू किया। और आज अगर हम बात भी करें इसके बारे में तो वो कहीं ना कहीं पर टेस्ला ने इस ट्रेंड को शुरू किया था, इसके लिए कर रहे हैं। और इसी के बारे में आप सुन सकते हो टेस्ला द कार ऑफ फ्यूचर इस ऑडियो बुक के अंदर, जो आपको कुको एफएम के ऊपर सुनने के लिए मिलेगा। और कुको एफएम एक ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 4000 से ज्यादा ऑडियो कंटेंट आपको चाहिए जिस जॉनरा में और लैंग्वेज में सुनने के लिए मिलेगा। ये जो मेड इन इंडिया ऐप है ये आपके फ्री टाइम को काफी ज्यादा नॉलेज रिच बना सकता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ आपके लिए नहीं लेकिन आपके पूरे फैमिली के लिए उनके लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुको एफएम ले आया है हर घर कुको एफएम, जहाँ पर आपको घर 50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर इंस्टेंटली 50% का डिस्काउंट मिलता है इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर। यानी कुको एफएम के प्रीमियम एक्सेस के लिए आपको 399 रुपीज के बजाय सिर्फ 199 रुपीज देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन याद रखना है कि ये सिर्फ 11 से लेकर 19 जून तक ही वैलिड रहेगा। तो आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करना है, और याद रखना है कोड है घर 50। अब बात करते हैं आगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हाइड्रोजन ऐसा नहीं कि पहले कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड गाड़ियां व्हीकल्स बनी है, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई इसके बारे में हम समझते हैं। पहली बात, हाइड्रोजन महंगी है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इनफैक्ट पेट्रोल डीजल से भी कंपेयर करें तो भी कुछ कुछ केसेस में महंगी निकल कर आती है। आज की डेट में 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन की कीमत जो है वो 160 से 170 रुपए निकल कर आती है। सीएनजी वहीं पर 60-65 पे चल रही है, तो आप कंपेयर कर ही सकते हो कि दुगने से भी कई गुना महंगी है। और ऑब्वियसली कॉस्ट ही प्राइमरी फैक्टर होता है किसी भी बड़े व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर, और इसकी वजह से हाइड्रोजन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन भारत के पास में इसके कंपैरिजन में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज है, वो है स्केल, और दूसरा है नॉन डिपेंडेंसी। दोस्तों हाइड्रोजन बनाने के लिए कोई स्पेशल चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपके पास पानी है और बिजली है तो भी हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। भारत के पास में बेनिफिट ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पानी भी है और हम बहुत ज्यादा बिजली बना भी सकते हैं क्लीन तरीके से, और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जो अगर मास स्केल पे ली जाए तो ये कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन जो है इसे कई गुना नीचे लाया जा सकता है। जो मेन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वहां पर काम ही ये है कि हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाया जाए, सोलर से बनाया जाए, विंड से बनाया जाए। इस बिजली का इस्तेमाल किया जाए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलिसिस करने में, और उस इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए जो बनी हुई हाइड्रोजन होगी अगर वो स्केल पे बनी जो आज तक नहीं बनाई गई है दुनिया में, तो भारत जैसा देश जो है वो सस्ती हाइड्रोजन बना पाएगा, और इस वजह से जो ओवरऑल हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मार्केट है वो ज्यादा मार्केट रेडी बनेगा। अंबानी जी का रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, ये सब कुछ वही ट्राई कर रहे हैं। भारत में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ पे है, ट्रक्स हमारे पर बहुत ज्यादा चलते हैं, रोड पे हमारे यहाँ पे आज भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। फ्यूचर में ये और बढ़ेगा जितने हमारे पर हाईवेज बन रहे हैं, जो भारत वाला प्रोजेक्ट है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की नीड्स तो बढ़ने वाली है, तो व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इसके अंदर अगर हाइड्रोजन सही समय पर सही कॉस्ट पे बाहर आने में सक्सेसफुल रहा तो वो इलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में हाइड्रोजन को एक बेहतर ऑल्टरनेटिव के तौर पर निकाल के लाएगा। कई कंट्रीज वैसे कर सकती थी, लेकिन इंडिया में जो स्केल है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी जीडीपी और इंडस्ट्री साइज है, वो कई लोगों के पास में नहीं है। साथ साथ जो मेजर रिसोर्सेज की कॉस्ट है, बिजली और पानी, ये भी डेवलप देशों के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर थोड़ी कम निकल कर आती है। और अगर चीजें सही जाती है तो ना सिर्फ भारत अपने आप के लिए हाइड्रोजन के ऊपर अच्छे से काम कर पाएगा, लेकिन दुनिया के अंदर एक ग्लोबल लीडर बनेगा, क्योंकि तब तक हमारे ऑटोमेकर्स हो गए, हमारे रिसर्चर्स हो गए, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को भी और ज्यादा डेवलप करने में सक्सेसफुल रहेंगे। और इसी के लिए इलेक्ट्रिक के साथ साथ ऑल्टरनेटिवली हम हाइड्रोजन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और इससे हम सिंपल स्टेटमेंट में अगर कहने की कोशिश करें तो ये है कि भारत लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहा है, लॉन्ग टर्म इशू से फोकस कर रहा है, रादर देन इमीडिएट इश्यूज जो सिर्फ दुनिया के अंदर हो रहे ट्रेंड्स को कॉपी करने से हमें मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इलेक्ट्रिक के साथ साथ हाइड्रोजन के ऊपर भी हम इतना फोकस कर रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि कुको एफएम आपके फैमिली के लिए 50% का डिस्काउंट दिला रहे हैं उनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो आप घर 50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूले, जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।